गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोंगेज मेथड। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम मोंगेज मेथड पढ़ेंगे, इसके बाद में इसके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मोंगेज मेथड में क्या होता है कि इक्वेशन हमारे पास जो गिवन होगी वो होगी कैपिटल आर ऑफ आर प्लस कैपिटल एस ऑफ स्मॉल एस प्लस कैपिटल टी ऑफ स्मॉल टी इज इक्वल टू वी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। हमारे पास इस टाइप के इक्वेशन हमारे पास गिवन हो गए, जहां पर हमारे पास वेयर कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी एंड वी आर इन जनरल फंक्शंस of x, y, z, t एंड q। जो हमारे पास कैपिटल आर कैपिटल एस कैपिटल टी वी ये सारे के सारे होंगे हमारे पास जनरल फंक्शन होंगे x, y, z, p एंड q के। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास हम इनकी बात करें, भाई p क्या है, q क्या है, r, s एंड t। तो सबसे पहले हम जानते हैं P इज इक्वल टू डेल अपॉन में डेल एक्स, Q इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई, R इज इक्वल टू डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो डेल अपॉन डेल एक्स की जगह P लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं डेल P अपॉन में डेल एक्स। और S होगा वो हमारे पास डेल स्क्वायर अपॉन में डेल एक्स डेल वाई, या फिर डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, या फिर हम इसको लिख सकते हैं, देखो एक को तो लिख सकते हैं डेल पी अपॉन में डेल एक्स और दूसरे को डेल क्यू अपॉन में डेल एक्स। देखिए डेल अपॉन डेल वाई, तो डेल अपॉन डेल वाई क्यू है, तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि एक्स बच जाएगा ना, तो डेल क्यू अपॉन में एक तो आ जाएगा हमारे पास डेल एक्स, दूसरा आ जाएगा डेल पी अपॉन में डेल वाई। क्यों? क्योंकि डेल अपॉन डेल एक्स की जगह हम पी रख देंगे और बचेगा डेल वाई, तो डेल पी अपॉन डेल वाई। और फिर हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन है आर हो जाएगी डेल स्क्वायर अपॉन में डेल वाई स्क्वायर, या फिर हम इसको लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन में डेल वाई। ये हमारे पास पी क्यू आर सॉरी टी आएगा, पी क्यू आर एस एंड टी की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? अब देखिए स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले जो पी फंक्शन है, भाई हम डी ऑफ पी को क्या लिख सकते हैं, डेल पी अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई। पी को एक्स और वाई का फंक्शन माने तो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखो पार्शियल डेरिवेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो x और y तो केवल, भाई x और y तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बट p x पर डिपेंड कर रहा है और q भाई x और y दोनों पर डिपेंड कर रहा है ना। यहाँ पर देखिए p x पर भी डिपेंड कर रहा है एंड p y पर भी डिपेंड कर रहा है, q x पर भी डिपेंड कर रहा है और q y पर भी डिपेंड कर रहा है। तो हम p और q को x एंड y का फंक्शन लें तो यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ p डेल p अपॉन डेल x इंटू x का डेरिवेटिव dx, क्योंकि x तो केवल इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पर dx हो जाएगा। भाई x तो x पर ही डिपेंड कर रहा है ना, बट p x और y पर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पर p का और q का पार्शियल डेरिवेटिव होगा। तो यहाँ से डेल p अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल p अपॉन डेल y इंटू डी वाई। देखिए हम इसे लिख सकते हैं डेल p अपॉन डेल x, डेल p अपॉन डेल x को r लिख सकते हैं, तो r ऑफ डी एक्स प्लस डेल पी अपॉन डेल वाई को s लिख सकते हैं, तो s ऑफ डी वाई। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आ गई, देखो डेल डी पी, भाई r यहां से देखिए हम r की वैल्यू निकाल लें, तो r की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास r इज इक्वल टू डी पी माइनस, ये इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा s ऑफ dy अपॉन में
डी ऑफ एक्स। देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। सिमिलरली इसी प्रकार देखो डी ऑफ क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, डेल ऑफ क्यू अपॉन में डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस का डेल ऑफ क्यू अपॉन में डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास देखो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स। तो डेल क्यू अपॉन डेल एक्स को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ से, डेल क्यू अपॉन डेल एक्स एस, तो यहाँ से आ जाएगा एस ऑफ डी एक्स प्लस डेल क्यू अपॉन डेल वाई को क्या लिख सकते हैं टी, तो टी ऑफ डी वाई इज इक्वल टू, देखो यहाँ से टी की वैल्यू निकाल ले क्योंकि एस फंक्शन में निकाल ले इनका वैल्यू। भाई देखो आर की वैल्यू भी एस में निकाली है, एस एक्स एंड वाई में, और यहाँ पर हम टी की वैल्यू भी भाई एस वाले फंक्शन को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास t इज इक्वल टू डी क्यू माइनस यहां से आ जाएगा एस ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। यहां से देखिए फर्स्ट में इक्वेशन सेकंड और थर्ड के वैल्यू रख दें तो हम यहां पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जैसे ही आप इसमें वैल्यू पुट करोगे तो देखिए कैपिटल आर, तो कैपिटल आर एज इट इज स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी dp माइनस का s ऑफ dy अपॉन d ऑफ x प्लस s ऑफ s एज इट इज हो जाएगा s ऑफ s प्लस t की वैल्यू रख देंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा कैपिटल T इंटू डी क्यू माइनस एस ऑफ डी एक्स अपॉन में डी वाई। क्लियर है यहाँ तक, और बराबर v। अब देखिए स्टूडेंट्स हम यहाँ से एलसीएम ले, भाई डी एक्स डी वाई को एलसीएम ले तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास कैपिटल आर डी पी माइनस एस डी एक्स डी वाई। देखिए स्मॉल एस है, ये स्मॉल एस है, ये भी स्मॉल एस है, कहीं आप कैपिटल मत लिख देना, ये कैपिटल एस है, ये एज इट इज। अब देखिए ये भाई यहाँ से डी पी माइनस का एस ऑफ डी वाई, तो यहाँ से डी वाई डी एक्स डी वाई एलसीएम आया तो डी वाई बाहर मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस एस स्मॉल एस डी एक्स डी वाई प्लस टी डी क्यू माइनस का एस डी एक्स और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा बाहर डी एक्स और बराबर v डी एक्स डी वाई। देखिए सबसे पहले देखो इसमें s कॉमन आ रहा है, इसमें s कॉमन आ रहा है, इसमें s कॉमन आ रहा है, जो इसमें s कॉमन आ रहा है उन वैल्यूज को अलग रख लेंगे और बाकी वैल्यूज को अलग रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास r डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस v डी एक्स डी वाई प्लस ये एस कॉमन ले लिया और यहाँ पर वैल्यू आगे देखिए माइनस कॉमन ले लें तो ये प्लस में हो जाएगा तो आर डी वाई स्क्वायर, तो कैपिटल आर डी वाई स्क्वायर प्लस यहाँ से कैपिटल टी ऑफ डी एक्स स्क्वायर, भाई टी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एस तो कॉमन आएगा हमारे पास, तो यहाँ से आर डी वाई स्क्वायर माइनस 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 कॉमन आ गया तो यहाँ पर प्लस दोनों वेरिएबल और यहाँ से माइनस कॉमन आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से इसको लिख सकते हैं माइनस का एस ऑफ डी एक्स डी वाई और बराबर में आ गया 0। देखिए हमारे पास ये फंक्शन था एस आर एंड टी में, यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन है एस और डी एक्स डी वाई इन सब में, तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई ये इक्वेशन कब सेटिस्फाई करेगी, पूरी वैल्यू 0 के बराबर है, कहने का मतलब है a प्लस एस ऑफ बी, तो a भी 0 के बराबर होगा और b भी 0 के बराबर होगा। s 0 हो नहीं सकता क्योंकि s तो यहाँ पर वेरिएबल है यहाँ पर, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कैपिटल R डी पी डी वाई प्लस का t डी क्यू डी एक्स माइनस का v
dx dy इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। दूसरी हमारे पास आ जाएगी कैपिटल R dy स्क्वायर प्लस का t dx स्क्वायर माइनस का s dx dy इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। इन इक्वेशन को हम बोलेंगे R मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये इक्वेशन हमारे आगे क्वेश्चंस में काम आएंगे। तो हम सबसे पहले इन इक्वेशंस को लिख लेंगे क्योंकि हमें इनकी आगे जरूरत पड़ेगी। अब हम इसके क्वेश्चंस प्रूव करेंगे। देखिए ये हमने इसका मेथड प्रूव किया है। आगे हम इसमें से डायरेक्ट इसके इक्वेशंस को यूज लेंगे, मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशंस को। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इनको पहले लिख लो, R dp dy प्लस t dq dx माइनस v dx dy इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन t dx स्क्वायर प्लस का r dy स्क्वायर माइनस s dx dy इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आगे हमें क्वेश्चंस में यूज लेनी है। तो आपको इन दोनों फॉर्मूलेज को डायरेक्ट लर्न करना है क्योंकि हम मोंगेस मेथड के जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम इन दोनों फॉर्मूलों से इनको प्रूव करेंगे। आगे हम ये मेथड काम में भाई पूरा प्रूव नहीं करेंगे वहां पर। तो देखिए हम इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन होगा उसमें दो केस अप्लाई करेंगे। भाई केस हम कैसे देखेंगे कि यहां से कैपिटल R T S V इन सब की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है सबसे पहले इसमें वैल्यू पुट करेंगे क्योंकि इससे हमारे पास रूट्स निकलते हैं। रूट्स मतलब जैसे हम यूज लेंगे जो वैल्यू, या तो डिफरेंट रूट आएंगे या फिर जो भी हमारे पास दो इक्वेशन आएंगी या तो डिफरेंट्स आएंगी या फिर इक्वल आएंगी। इक्वल आएंगी तो हम लैग्रांजियन फॉर्म के अकॉर्डिंग करेंगे और डिफरेंट आती है तो उससे हम डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इक्वल के लिए आज हमारा जो केस है फर्स्ट है कि जब हमारे पास इसके रूट्स क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है y स्क्वायर r माइनस 2y(s) प्लस t इज इक्वल टू p प्लस का 6y। ये हमारे पास क्वेश्चन है। आज हम इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम मोंगेस इक्वेशन ले लेते हैं। भाई हमारे पास इक्वेशन किस टाइप से है, यहां पर दे रखा है कैपिटल R ऑफ R प्लस कैपिटल S ऑफ S प्लस कैपिटल T ऑफ T इज इक्वल टू V। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड का कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास देखो कैपिटल R की वैल्यू आई है हमारे पास y स्क्वायर, कैपिटल S की वैल्यू है हमारे पास माइनस ऑफ 2y, कैपिटल T की वैल्यू है हमारे पास 1 एंड V की वैल्यू है हमारे पास T प्लस का 6y। ये इक्वेशन थर्ड हो गई हमारे पास। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो इक्वेशन फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, तब हम यूज लेंगे मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन। तो हमारे पास कैपिटल R S T एंड V इन सब की वैल्यू निकालने के बाद में हम यहां पर लिखेंगे देन फ्रॉम मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन। ये हमारे पास मोंगेस सब्सिडियरी इक्वेशन आ गई। तो हम इसको बोल देंगे सबसे पहले T ऑफ dx स्क्वायर प्लस का R ऑफ dy स्क्वायर
माइनस एस ऑफ डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। और आर डी पी डी वाई प्लस टी डी क्यू डी एक्स माइनस का वी डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फिफ्थ हो गई। हम लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 3। भाई 4 में इक्वेशन थर्ड की वैल्यू रखनी है। और सबसे पहले इसी में क्यों रखेंगे, क्योंकि इससे हमें पता चलेगा जो रूट्स के टाइप में जो इक्वेशन आएंगे हमारे पास dx और dy की वो वैल्यू हमारे पास डिफरेंट होगी या फिर सेम होगी। भाई डिफरेंट कब होंगी, जब इसका पर्टिकुलर स्क्वायर बन जाएगा पूरी इक्वेशन का, तब तो हमारे पास केवल सिंगल वैल्यू आएगी इक्वेशन। अगर इसके फैक्टर बनेंगे तो हमारे पास डिफरेंट दो इक्वेशन बनेंगी, तो दोनों से यूज लेना हमारे पास। तो केस फर्स्ट है कि जब हम सबसे पहले इसमें वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखेंगे देखो टी ऑफ डी एक्स स्क्वायर, मतलब डी एक्स स्क्वायर प्लस आर डी वाई स्क्वायर। तो आर की वैल्यू वाई स्क्वायर, तो हमारे पास वाई स्क्वायर डी वाई स्क्वायर माइनस एस, एस की वैल्यू माइनस 2y है तो प्लस का 2y, और यहां से आ जाएगा dx dy इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए ये वैल्यू आ रही है हमारे पास dx प्लस का y ऑफ dy का कंप्लीट का स्क्वायर बन रहा है इज इक्वल टू 0। कहने का मतलब है y dy इज इक्वल टू माइनस ऑफ dx। और अगर हम इसका देखो ये वैल्यू हम यूज करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि जो वैल्यू हमारे पास जो कंप्लीट रूट का स्क्वायर आ रहा है या फिर देखो कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है या फिर फैक्टर बन रहे हैं, तो इस इक्वेशन से वैल्यू निकाल के हम सेकंड इक्वेशन में जो हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन है उसमें यूज करते हैं। तो हमारे पास ये जो वैल्यू है y और dy इज इक्वल टू माइनस डी एक्स, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करें तो यहां से वैल्यू आ जाएगी हमारे पास भाई y और dy मतलब y स्क्वायर बाय 2 एंड dx का x प्लस का कांस्टेंट, तो हम यहां से लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस का 2x बराबर कांस्टेंट c1 बोल देंगे। ये हमें आगे यूज आएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 5, ये हमारे पास 6 हो जाएगी एंड ये इक्वेशन हो गई 7। क्लियर है यहां तक। अब देखिए हमारे पास हम लिखेंगे, अब देखो इसमें यूज लेंगे देन फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 3। तो हम यहां पर लिखेंगे फाइव एंड 3। देखिए सबसे पहले है आर डी पी डी वाई। तो आर की वैल्यू हमारे पास जो थी वो वाई स्क्वायर थी एंड वाई स्क्वायर डी पी डी वाई प्लस टी, टी की वैल्यू 1 थी हमारे पास, तो प्लस डी क्यू डी एक्स माइनस v की वैल्यू हमारे पास दे रखी है p प्लस का 6y, और बाहर आ जाएगा dx dy इज इक्वल टू 0। अब हम इसको रफ कर सकते हैं। यहां से हम देखेंगे y ऑफ dy की जगह यहां पर है हमारे पास माइनस ऑफ dx। जैसा कि हमने कहा था कि ये जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास हो गई 8th इक्वेशन फ्रॉम 6 एंड 8। क्योंकि जो वैल्यू आएगी भाई यहां से दो फैक्टर आ रहे हैं तो वो केस अलग हो जाएगा, तो पहले फैक्टर को पहले ले लेंगे, दूसरे वाले को बाद में यूज करेंगे। तो हम
सबसे पहले 6 इक्वेशन को 8th इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो y ऑफ dy की जगह माइनस dx रखें यहाँ पर, तो y ऑफ dy एक y बचा, तो y माइनस dp एंड dx, क्योंकि y ऑफ dy की जगह तो माइनस dx रख दिया, एक y dp एज इट इज हो जाएगा, प्लस dq dx माइनस p प्लस का 6y dx dy इज इक्वल टू 0। देखिए स्टूडेंट्स, यहां से अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हमारे पास यहां से dx कॉमन आ रहा है पूरी वैल्यू में से। अगर हम dx को कॉमन ले लें तो यहां पर वैल्यू आ रही है माइनस का y dp प्लस dq माइनस p प्लस का 6y और dy इज इक्वल टू 0। हम इसको इक्वेशन नंबर 9 बोल देंगे। अब देखिए यहां से दो फैक्टर आ रहे हैं हमारे पास, एक तो dx आ रहा है और एक ये पूरी इक्वेशन आ रही है। केस फर्स्ट यहां पर, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, देखो ये हमने यहां पर यूज लिया वाई स्क्वायर प्लस का 2x बराबर c1, ये आगे हमें काम आएगा। हाँ, इफ अगर dx हमारे पास 0 है तो यहां से इंटीग्रेशन करेंगे तो x बराबर कांस्टेंट आएगा। अगर x बराबर कांस्टेंट है देन फ्रॉम 6 dy बराबर 0, क्योंकि dx बराबर 0 रखते हैं यहां पर क्या आ जाएगा y dy, y को 0 में भेज देंगे तो dy बराबर 0। तो यहां से आ गया हमारे पास y बराबर कांस्टेंट। भाई x बराबर कांस्टेंट, भाई dx यूज कर रहे हैं हम 0, तो यहां से x कांस्टेंट आ गया, y कांस्टेंट आ गया। और तीसरा वेरिएबल क्या है हमारे पास, dz, तो dz क्या होगा हमारे पास, हम जानते हैं dz बराबर p ऑफ dx प्लस का q ऑफ dy होता है हमारे पास। यहां से देखिए p dx, dx की वैल्यू 0, dy की वैल्यू 0, कहने का मतलब है d ऑफ z बराबर 0, तो यहां से आ गया z बराबर कांस्टेंट। अगर हमने पहले फैक्टर जो हमारे पास जो इक्वेशन है dx बराबर 0, इसे अगर हम यूज लेते हैं तो x भी कांस्टेंट आ रहा है, y भी कांस्टेंट आ रहा है, z भी कांस्टेंट आ रहा है, तो हमारे पास यहां पर लिख देंगे नो सॉल्यूशन। भाई कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा गिवन इक्वेशन का अगर हमारे पास dx बराबर 0 है तो। अगर dx बराबर 0 नहीं है हमारे पास, क्योंकि इसे 0 लिया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा, और अगर इससे कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा तो ये हमें सॉल्यूशन देगा, तो हम दूसरे फैक्टर को 0 के बराबर रखेंगे। तो दूसरा फैक्टर है हमारे पास, देखिए माइनस का y ऑफ dp प्लस का d ऑफ q माइनस का p प्लस का 6 ऑफ y dy बराबर 0। यहां पर लिख दो इफ, अगर सेकंड केस में। अब देखिए स्टूडेंट्स, इनका हमें डेरिवेटिव करना है। भाई हमारे को तो सॉल्यूशन लाना है, z का मान लाना है x y z वेरिएबल में, जो भी हमारे पास, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करना है तो x y z में वेरिएबल में रिजल्ट आना चाहिए। तो यहां से देखिए हम इसको अलग अलग कर ले, माइनस का y dp प्लस का d ऑफ q माइनस का p ऑफ dy माइनस का 6y dy इज इक्वल टू 0। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को एक साथ लिख दें, तो माइनस का y dp माइनस का p ऑफ dy, तो माइनस को कॉमन ले लिया तो p ऑफ dy। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट कंडीशन देखो, ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन हो गई। फिर इसको लिख सकते हैं हम डेरिवेटिव ऑफ q, और यहां से माइनस का 6y dy इज इक्वल टू 0। क्लियर है यहां तक। अब देखिए
इसे हम लिख सकते हैं माइनस डेरिवेटिव ऑफ वाई भी लिख सकते हैं क्या, क्योंकि y का डेरिवेटिव करेंगे dy, p एज इट इज p dy, फिर y को एज इट इज रखेंगे p का dp, तो u इंटू वी से। इसको हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ q, और हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 3 डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर। भाई वाई स्क्वायर क्या करेंगे, 2y और y का dy, 3 2 6 माइनस 6y dy और बराबर 0। अब देखिए हम इसका पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे बोथ साइड। तो बोथ साइड जो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का वाई पी प्लस का क्यू माइनस का 3y स्क्वायर बराबर में कांस्टेंट आएगा। और कांस्टेंट देखिए अभी हमारे पास वाई स्क्वायर प्लस 2x जो फंक्शन था वो क्या था, कांस्टेंट था c1, क्योंकि जो इक्वेशन यूज किया है हमने उसी का कांस्टेंट हमें यूज करना है। तो उसका इंटीग्रेशन करने पर जो वैल्यू आती है वो हमारे पास उस फंक्शन में कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं एफ ऑफ c1, और c1 को क्या लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2x। कहने का मतलब है माइनस का वाई पी प्लस का क्यू बराबर 3 ऑफ वाई स्क्वायर या फिर माइनस 3y स्क्वायर, और प्लस इसको लिख सकते हैं एफ ऑफ, देखिए यहां पर हम इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में ले लें, तो प्लस एफ ऑफ वाई स्क्वायर प्लस का 2x बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। क्या ये लैग्रांजियन इक्वेशन में है क्या, तो हम यहां पर लिख सकते हैं विच इज इन लैग्रांजियन फॉर्म। तो हम लिख सकते हैं यहां पर तो ये लैग्रांजियन फॉर्म में अगर हम इसको सॉल्व करें तो भाई वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, देखिए p इंटू जो वैल्यू है q इंटू इसका जो कोफिशिएंट और बराबर जो टोटल वैल्यू है। तो हम इसको लिख सकते हैं dx अपॉन p का कोफिशिएंट जो है हमारे पास माइनस वाई, dy अपॉन में q का कोफिशिएंट जो हमारे पास 1, और ये जो बाकी फंक्शन है dz अपॉन में हमारे पास जो माइनस का 3y स्क्वायर प्लस का f ऑफ y स्क्वायर प्लस का 2x, ये लैग्रांजियन फॉर्म में आ गई हमारे पास ये कंडीशन। और लैग्रांजियन फॉर्म में इस कंडीशन को कन्वर्ट कर दिया हमने, तो यहां से हम दो दो इक्वेशन को सॉल्व करके इसका रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट टू टर्म dx अपॉन माइनस वाई अपॉन में dy अपॉन 1। तो यहां से हम लिख सकते हैं देखो y dy प्लस का dx बराबर 0, क्योंकि एलसीएम ले लेंगे। और यहां से रिजल्ट आ रहा है वाई स्क्वायर अपॉन में 2 प्लस का x बराबर कांस्टेंट। तो यहां से वैल्यू आ गई वाई स्क्वायर प्लस का 2x बराबर कांस्टेंट, या फिर सी डैश बोल दो इसको, सी डैश। क्लियर है यहां तक। पहली दो टर्म्स को अगर हमने यूज किया तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब लास्ट टू टर्म,
तो यहां से हमारे पास आ जाएगी, देखो dy अपॉन में 1 इज इक्वल टू dz अपॉन में माइनस 3y² प्लस का f ऑफ y² प्लस का 2x। देखिए अभी अभी हमने सॉल्व किया था, y² प्लस 2x हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि इस कंडीशन में देखो ये y और z में x का फंक्शन है हमारे पास, बट हमने अभी प्रूव किया है कि y² प्लस 2x बराबर कांस्टेंट, तो चूंकि y² प्लस का 2x इज इक्वल टू कांस्टेंट, या फिर c1 बोल दो इसको, यहाँ पर पुट कर देंगे हम। तो यहाँ से dy अपॉन में 1 इज इक्वल टू dz अपॉन में माइनस 3y² प्लस f ऑफ c1। अब देखिए dz इसको इधर ले जाएंगे, तो dz बराबर माइनस 3y² प्लस f ऑफ c1, और बाहर आ जाएगा d ऑफ y। पूरी वैल्यू का हम इंटीग्रेशन कर देंगे। तो जैसे इंटीग्रेशन करेंगे तो देखो z इज इक्वल टू माइनस 3y² का माइनस का y³, क्योंकि अपॉन में 3 आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, और प्लस का y f ऑफ c1, और दूसरा वेरिएबल फाई ऑफ c ले लें कांस्टेंट। अब देखिए कांस्टेंट तो ये यूज किया हमने, क्लियर है, क्योंकि इक्वेशन तो हमने y ऑफ dy इज इक्वल टू माइनस dx यूज किए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास z इज इक्वल टू माइनस y³ प्लस का y f ऑफ y² प्लस का 2x, और दूसरा रिजल्ट यहाँ पर फाई ऑफ y² प्लस का 2x। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इसका। तो इस प्रकार अगर हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन रहा है तो हमारे पास यहाँ से लैग्रांजियन फॉर्म का यूज करेंगे, और अगर कंप्लीट स्क्वायर नहीं बन रहा, फैक्टर बन रहे हैं, तो हमारे पास इससे हम नेक्स्ट केस पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे उसके बाद।